अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मुंबई हाई कोर्ट ने जहेज हरासानी से मुतालिक एक केस में अहम तबसरे करते हुए कहा कि बीवी को घर का काम करने के लिए कहने का मतलब ये नहीं कि इसके साथ नौकरानी जैसा सलूक किया जाता है। अगर कोई औरत शादी के बाद घर का काम नहीं करना चाहती तो इसे चाहिए कि वो इसके बारे में पहले से इत्तला दे तो शादी पर नजरसानी का मौका मिलता है। मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद डिवीजन बेंच ने ये तबसरा एक खातून की तरफ से इसके शौहर, सास और ननंद के खिलाफ दायर की गई अर्जी को खारिज करते हुए किए, जो इसकी शादी के एक माह बाद से इसके साथ नौकरानी जैसा सलूक कर रहे थे। अदालत ने तबसरा किया कि अगर किसी शादीशुदा खातून को घर का काम करने के लिए कहा जाता है तो ये यकीनी तौर पर खानदान की खातिर होता है और ये कहना दुरुस्त नहीं है कि औरत को नौकरानी के तौर पर देखा जाता है। बेंच ने जिक्र किया कि FIR में इस बारे में कोई तफसीलात शामिल नहीं है कि आया ससुराल वालों के पास कपड़े साफ करने और खाना पकाने के बर्तन जैसे काम करने के लिए कोई नौकर मौजूद है। बीवी ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुलजिम ने इससे कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपए मांगे। इसे जहनी और जिस्मानी तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। इसने इल्जाम लगाया कि इसकी सास और ननंद ने बेटे को जन्म देने के लिए इसे तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन मुलजिम के वकील ने दावा किया कि इसने गाड़ी बैंक खर्च से खरीदी और इनसे गाड़ी के लिए रकम का मुतालिबा नहीं किया गया। वकील ने अदालत को बताया कि खातून ने पहली शादी पर भी ऐसी ही शिकायतें की थी। अदालत ने खातून की जानिब से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुलजिम पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन अली को आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुशीर के तौर पर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। मोहम्मद अली को दी जाने वाली तनख्वाह और दीगर अलाउंस के ताल्लुक से अलग जियो जारी किया जाएगा, जो बतौर मुशीर चार्ज संभालेंगे, लेकिन जराये का कहना है कि तमाम मौजूदा मुशीरों की तरह अली को भी तनख्वाह के अलाउंस अदा किए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि 2019 के इंतखाबात से पहले अली ने YCP पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और रियासत भर में मुहिम चलाई। इंतखाबात में YCP की हुकूमत बनते ही ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि अली को अहम ओहदा दिया जाएगा। जहीराबाद में WR प्रॉपर्टीज एंड रियल एस्टेट की जानिब से कई वेंचर शुरू किए गए हैं, जिसमें प्लॉट खरीदते हुए आप अपनी रकम को मसरूफ कर सकते हैं। WR प्रॉपर्टीज एंड रियल एस्टेट जहीराबाद ही नहीं बल्कि मेदक जिले में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, जो अवाम की मेहनत की कमाई को अच्छे मुनाफे में बदलने की कोशिश करता है। फिलहाल गेटेड कम्युनिटी के लेआउट प्लॉट फरोख्त के लिए रखे गए हैं, जो DTCP अप्रोच है, जहां वसी सड़कें, पार्क और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड भी वाजबी कीमतों में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद सादिक और अलहाज मोहम्मद हबीबुद्दीन से राब्ता पैदा करें। सिरसिल्ला में एक शख्स ने बंदूक से अपने खानदान पर फायरिंग की कोशिश की, जिससे सनसनी फैल गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना सिरसिल्ला के कोनाराव पेट में पेश आया। बोसाई पेट से ताल्लुक़ रखने वाले हनुमंतु का अपने खानदान वालों से झगड़ा हो गया। बरहम हनुमान ने अपने बंदूक निकाली और गोली चलाने की कोशिश की। इसके अरकान खानदान खौफ के आलम में जान बचाने के लिए घर से भागकर बाहर आ गए। हनुमान माजी में जनशक्ति के हमदर्द के तौर पर काम किया करते थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। नौजवानों में जदीद तरीन हेयर स्टाइल को फॉलो करना ट्रेंड बन गया है। नौजवान दूसरों से मुख्तलिफ नजर आना पसंद करते हैं। इसके लिए कुछ नौजवान नए नए तरीके से बाल कटवा रहे हैं। इन दिनों नौजवानों में बाल कटवाने के लिए फायर हेयर कट का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बाल जल जाने का खदशा होता है। इसके बावजूद नौजवान अपनी जान जोखम में डालकर फायर हेयर कट करवा रहे हैं। ऐसा ही वाकया गुजरात के वापी गांव में पेश आया, जहां एक नौजवान ने फैशन के बाल कटवाने के शौक में अपनी मौत को दावत दी। वापी के भटकमुरा इलाके के एक 18 साल नौजवान ने फायर हेयर कट के लिए एक सैलून गया और सैलून शॉप के मालिक ने बाल काटने के लिए इसके बालों को आग लगा दी। इसके साथ ही आग अचानक भड़क उठी और नौजवान का सर, गर्दन और सीने को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वहां के सैलून मैनेजर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने किस तरह आग पर काबू पा लिया। इसके बावजूद नौजवान के सर, गर्दन और सीना शदीद झुलस गया। इसे फौरी तौर पर सूरत के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी और सैलून के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तौर पर इस बात की निशानदेही की गई थी कि बालों को आग लगाने के लिए बालों में लगाए गए
केमिकल की मकदार ज्यादा गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।